कि श्री जनक दुलारी सीता उपदेश कि श्री जनक दुलारी सीता ने अब बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच कर किए सबको ये वचन सुनाओ है। सीता जी ने धनुष उठाया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र थी उस दिन। तो जनक ने एक बात सोची, श्री शंकर जी के धनुबा को जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग में वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। भैया जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने यह सोच लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। यह बात सोचने के बाद में जनक ने स्वयंवर का इंतजाम किया और सीता के स्वयंवर की तैयारियां की। हर जगह पत्र भेजे और पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात सबके लिए लिखी कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत लिखा और सबके लिए ये पत्र भेजे और ये कहा कि जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री सीता का विवाह करें। दोस्तों ये खबर सुनकर के बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए और सब बहादुर लोग धनुष को तोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। अब ऐसा हुआ कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र ने सुना
आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। और आजमगढ़ में विश्वामित्र ने सुना, कब सुना? क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। हाँ, एकादशी को विश्वामित्र ने सुनी कि सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। क्वार शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। एकादशी को खबर मिली लला, और क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राम लक्ष्मण को संगलो और विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले। क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। अब बड़े आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? राम ने देखा। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहड़ उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहां भयानक है। साथियों, अब तो क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विश्वामित्र चले और राम लक्ष्मण को संग लेवे के बाद में एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, केवल निर्जन वन था। उस वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो पूछा, राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की स्त्री ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। इंद्र ने जब इनके साथ छल किया था, इंद्र ने देखा एक दिन कि अहिल्या बहुत सुंदर है। हाँ, तो इंद्र ने यह सोचा कि हम अहिल्या के साथ छल कैसे करें। अब इंद्र जो था इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब हम क्या करें क्या न करें। गौतम सारे दिन घर में रहते हैं। अब इंद्र जो था वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने समझाया कि एक बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। अब देख, विश्वामित्र पेड़ पर बैठा रहे कि राम को समझाने लगे कि इंद्र को चैन न आया अहिल्या को देख के, और चंद्रमा को हाथ पकड़ के बोले कि देखो चंद्रमा, थोड़ी मदद करो हमारी। गौतम ऋषि जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, ऋषि को बहका लेना। तुम रात समय जाना। किसने कही? चंद्रमा से इंद्र ने। तुम रात समय जाना, ऋषि को बहका देना, बस इतना काम करना, एहसान मेरा करना। और गौतम को बहकाना, मैं घर में घुस जाऊंगा।
बन जाऊंगा तो मुर्गा बन गौतम को बहकाना मैं छल कर आऊंगा तुम मुर्गा बन जाना साधु बन जाऊंगा तुम मुर्गा कही चंद्रमा तुम ऐसा करो मुर्गा बनने के बाद में और वहां आवाज लगा देना। जब आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, घर खाली मिल जाएगा, हम अहिल्या के साथ छल कर देंगे। इतनी बात सुन के चंद्रमा ने जो हती सो रात में वो चंद्रमा मुर्गा बन गो। और मुर्गा बनवे के बाद में वो मुर्गा बनवे के बाद में कि बा मुर्गा ने बादर फारो रे बोला 3 बजे बा मुर्गा ने बादर फारो रे बोला 3 बजे। को चंद्रमा मुर्गा बनके और वो रात में पहुंचो, गौतम ऋषि सो रहे थे लेकिन वह चंद्रमा ने मुर्गा ने बादर फारो रे बोला 3 बजे। गौतम ऋषि जो थे वो गंगा स्नान करने को चले गए। सोचने लगे अरे आप तो बड़ी जल्दी सवेरे हो समझ रहे हो। वे तुरंत ही वस्त्र उठाए और गंगा स्नान करने को चले गए। तो इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। अब अहिल्या के साथ जब छल किया गौतम ऋषि ने उधर देखा। अब तुरंत ही बताया उन्होंने गंगा ने कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है, तुरंत आए। और उन्होंने अपनी स्त्री को श्राप दे करके पत्थर बना दिया। बस बेई पत्थर जो अहिल्या पड़ी है तासे तुम इनको उद्धार करो। राम तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। अब के गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। के संग जो बेकलंकित थी उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके अब आगे चले और जो क्वार की पूर्णमासी को कहां पहुंचे, जनक के फूल बाग में।